नमस्कार। आज हम द्वादश की कक्षा में अध्याय 5 के अंतिम चैप्टर में मांग की कीमत रोज को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। मांग की कीमत रोज को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको हम यहाँ पर 7 बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। पहला है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति मांग की कीमत रोज को प्रभावित करती है। अगर इसको हम ऐसे बोले एक शब्दों में, अगर वस्तु की प्रकृति अनिवार्य है, ऐसी स्थिति में अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग में और विलासिता की वस्तुओं के उपभोग में दोनों में अंतर देखने को मिलता है। अगर अनिवार्य वस्तु की प्रकृति है तो मांग की कीमत रोज बेरोजगार होती है और उपभोग विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी कीमत रोज जो होती है वो लोचदार होती है। दूसरा देखिए स्थापन वस्तुओं की उपलब्धि। जिन वस्तुओं के स्थापन वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, अर्थात ये बोले जिन वस्तुओं के विकल्प के रूप में कोई दूसरी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, ऐसी वस्तुओं की कीमतों में दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जिन वस्तुओं की स्थापन वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती, ऐसी वस्तु की मांग की कीमत रोज बेरोजगार होती है, और जिन वस्तुओं की स्थापन वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, ऐसी वस्तुओं की मांग की कीमत रोज लोचदार होती है। तीसरी स्थिति बनती है विभिन्न उपयोगी वस्तुएं। वस्तु की प्रकृति के रूप में ऐसे बोले, अगर वस्तुएं उपयोगी हैं तो उपयोगी वस्तुओं की जो मांग की कीमत रोज होती है वो बेरोजगार होती है, और अनुपयोगी वस्तुओं की मांग की कीमत रोज रोजगार होती है। उपयोगी वस्तु की कीमतों की मांग की रोज जो होती है वो बेरोजगारी से होती है कि उसकी मांग में किसी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, इसलिए कीमतों में वृद्धि होने के बाद भी उसको क्रय करना खरीदना अनिवार्य होता है। जबकि अनुपयोगी वस्तु को हम लोग टाल सकते, स्थगित कर सकते हैं, इसलिए उसकी मांग की कीमत रोजगार होती है। चौथा बिंदु है वस्तु के उपभोग को स्थगित करने की संभावनाएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें उपभोक्ता मांग की कीमत रोज में परिवर्तन होने से, मांग की कीमत में किसी प्रकार के परिवर्तन होने से उन वस्तुओं के उपभोग करने के समय अवधि को टाल देता है, कुछ समय बाद में उपभोग करके ऐसे उसको इसका सकता छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में वस्तु की जो मांग होती है वो लोचदार होती है, और यदि जिन वस्तुओं को हम लोग कुछ समय में स्थगित नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, ऐसी वस्तुओं की मांग की कीमत रोज बेरोजगार होती है। ऐसे ही आगे देखिए, किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। हम लोग जिन वस्तु को भोग करते हैं, उसमें खर्च करते हैं, उन वस्तुओं पर भी नियम लागू होता है, लेकिन उसके लिए बात लागू है कि वस्तु जिनका हम लोग उपभोग करते हैं, जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, अनिवार्य वस्तु के ऊपर में जो खर्च होता है अनुपातिक, उनकी आय मांग की कीमत रोज बेरोजगार होती है। और जिन वस्तुओं में अनिवार्य की वस्तुएं नहीं होती है, ऐसे बोले अनुपात कम ज्यादा किया जा सकता है। जिन वस्तुओं का अनुपात हम लोग कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उन वस्तुओं की मांग की जो कीमत रोज होती है वो लोचदार होती है। और जिन वस्तुओं की मात्रा में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं कर सकते, उन वस्तुओं की मांग की कीमत रोज बेरोजगार होती है। अंतिम अगला पॉइंट आता है उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति भी मांग की कीमत रोज को प्रभाव डालती है। उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो मांग की कीमत रोज बेरोजगार होगी, और एक उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, गरीब लोग अधिक है तो उनकी मांग की कीमत रोज लोचदार होती है। अंतिम बनता है उपभोक्ता की आदत। मांग की कीमत रोज उपभोक्ता की आदतों पर भी निर्भर करती है। अगर उपभोक्ता की आदत अच्छी चीजों के लिए है, अच्छी आदतें हैं, तो अच्छी आदतों के कारण
मांग की कीमत लोचदार बनती है, और यदि उपभोक्ता की आदतें बुरी है तो मांग की कीमत बेलोचदार होती है। क्योंकि बुरी प्रलत के कारण वो व्यक्ति अपनी बुरी आदतों के कारण व्यक्ति जिन चीजों को भोग करता है उन चीजों को परित्याग नहीं कर सकता, और परित्याग नहीं कर सकता इसलिए उसके लिए उन वस्तुओं को भोग करना अनिवार्य हो जाता है। उपभोग करना अनिवार्य होता है, इसलिए मांग की कीमत बेरोजगार होती है। लेकिन अच्छी आदतें हैं तो हम अच्छी आदतों के कारण उन वस्तुओं के भोग में कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, इससे मांग की कीमत लोचदार होती है। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अंत में अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो पॉइंट के आधार पर बनते हैं, आप लोग उनको बनाइए, काफी में नोट करिए। जिन चीजों में किसी प्रकार की समस्या हो उसको आज चर्चा करिए। कल से एक दिन आप छोड़ते हैं आप लोग के अभ्यास के प्रश्न बनाने के लिए, परसों से हम एक नए चैप्टर पे, नए अध्याय पे शुरू करेंगे। नमस्कार।